जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं एरे की। एरे क्या होते हैं। तो जिस तरीके से वेरिएबल होते हैं और एक वेरिएबल जो है वो सिंगल वैल्यू जो है वो स्टोर करता है, मगर वेरिएबल एरे जो हैं वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 3 कोर्सेज़ का नाम स्टोर करने हैं तो उसके लिए 3 वेरिएबल बनाने होंगे। जैसे वेरिएबल कोर्स 1 इज़ इक्वल टू HTML, इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे CSS और यहाँ पे JS मतलब जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कोर्स नंबर 3 कोर्स नंबर 2, ये मैंने सेव करा। अब ये हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़े 3 वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास 500 कोर्सेज़ हों तो क्या करना पड़ेगा। 500 वेरिएबल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उनको बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह जो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं उनका हल होता है एरे। एरे हम किस तरह बनाते हैं, इसके बनाने के कई तरीके हैं, अभी आगे देखते हैं। तो एरे को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरिएबल कोर्सेज इज इक्वल टू न्यू एरे, और इसके अंदर अब हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे, कॉमे के बाद CSS, फिर कॉमा और JS। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। न्यू एरे, न्यू जो है इसका कीवर्ड है और एरे के नाम से इसको हमने बनाया है। तो ये कोर्सेज जो है अब ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एरे है। इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हम जितने 500 कोर्सेज के नाम लिखना चाहें यहाँ पे कोमे के साथ लिख सकते हैं। और इसी तरीके से एरेस की वैल्यू को हासिल करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखने होते हैं, और एरे के जो इंडेक्स नंबर हैं वो 0 से शुरू होते हैं। जैसे ये अभी हम देखें तो इसमें 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, लेकिन एरे जो इसको काउंट करता है, यानी मशीन कंप्यूटर जो इसको काउंट करता है, वो इसको 1 काउंट नहीं करता बल्कि इसको 0 से काउंट करता है। इसको 0 1 2, इसको 0 1 2 वो काउंट करेगा, 0 से इसका इंडेक्स शुरू होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे लेना हो एरे कोर्स बराबर है वेरिएबल कोर्स बराबर है कोर्सेस 0, तो ये 0 का हमने जो इसके अंदर इंडेक्स नंबर डाला है ये HTML को लेकर आएगा। इसका रिटर्न में जवाब जो है वो कोर्स को HTML रिटर्न करेगा। तो अब इसको ज़रा प्रिंट करके देखते हैं कोर्सेस को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोर्स, ठीक है, ये देखिए आंसर में उसने HTML दिया जबकि यहाँ पे इंडेक्स में 0 है, तो 0 ये है। अब इसको अगर हमें चेंज करना हो तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल कोर्स 1 में जो ऊपर है इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे कोर्स 1 और कोर्स 1 के लिए मुझे यहाँ ब्रैकेट देना होंगे। कोर्स 1 यानी जो कोर्सेस का जो ये एरे है, इस एरे में जो इंडेक्स नंबर 1 है उसकी वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। उसकी वैल्यू क्या कर दो, उसकी वैल्यू कर दो PHP, इसकी वैल्यू PHP हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से हमें जब कोर्स को हम चेंज करेंगे, कोर्सेस के एरे की वैल्यू नंबर इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को चेंज करेंगे, चेंज करके PHP करें तो हमें यहाँ पे VAR लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल सेकंड इज़ इक्वल टू कोर्सेज 1, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको करते हैं सेकंड। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड वैल्यू CSS है, मगर यहाँ पे हमने चेंज PHP कर दी है तो यहाँ पे PHP आ रही है। ठीक है, तो वेरिएबल को किस तरीके से चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे VAR नहीं लगाना। जो कोर्सेज का इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे लगा के उसकी वैल्यू को आगे जो चेंज करनी है असाइन यहाँ पे कर देंगे। और अगर हम यहाँ पे एरे की इंडेक्स से ज़्यादा नंबर दे देंगे तो ये रिटर्न में हमें अनडिफाइंड वैल्यू देगा।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे में सिर्फ 3 वैल्यू हैं 1 2 3, जिसको इंडेक्स नंबर 0 1 2 है। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स नंबर 3 दे दें जो कि वैल्यू नंबर 4 है, तो ये यहाँ पे देखें अनडिफाइंड, इसने हमें एरर दे दिया अनडिफाइंड का। इन सबको मिटा के अब मैं एक और तरीका बताता हूँ कि एरे को लिखने का। हम एक एरे में एलिमेंट्स की तादाद को भी तय कर सकते हैं कि सिर्फ जो हम तादाद उसको दें वो उसके मुताबिक ही स्टोर करे, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता हम बाद में एलिमेंट वगैरह उसके अंदर हम ऐड करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, var courses इज इक्वल टू न्यू एरे, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे तादाद दे दें 3। मेरे पास अभी 3 कोर्स हैं, तो इसलिए मैं जो है वो इसकी तादाद 3 दे रहा हूँ। 0 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर के साथ वाजे करना होगा कि कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो क्या है। तो इसको मैं 2 टाइम कॉपी करके HTML CSS और इसका नाम जावास्क्रिप्ट, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू। एक्चुअली एरे जो है वो एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह हमने अभी पहले ऑब्जेक्ट और मेथड पढ़ा है, सेम इसी तरीके से ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का होता है। और एरे अपने एलिमेंट पर एक्सेस के लिए नंबर्स इस्तेमाल करता है। जिस तरह वहाँ पे हम अपने उसके एलिमेंट के लिए डॉट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करता है। और ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स पर एक्सेस के लिए नेम इस्तेमाल करता है। दोनों में फ़र्क है। ऑब्जेक्ट जो है वो नेम इस्तेमाल करता है, जैसे दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो इस्तेमाल करता है। और एरे जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जावास्क्रिप्ट के जो एरे हैं वो डायनेमिक होते हैं, तो इसलिए हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं बगैर किसी आर्गूमेंट को पास कराए। तो ये एरे के कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसको हम कोई भी आर्गूमेंट पास कराए डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वो एक एरे का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो फिर इसमें हम डायनेमिकली एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया दूसरा तरीका एरे का। और एरे का इसी के साथ साथ तीसरा तरीका और है। उसमें क्या है कि हम यहाँ पे एरे को कोई आर्गूमेंट पास ना कराएं, और यहाँ पे हम इसको मज़ीद वैल्यू देते रहें। जैसे 3 2 हो गया, तो अब यहाँ पे तीसरा दे दें इसको हम PHP, और यहाँ पे इसको 3 कर दें। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट की हमें ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है एरे को डिक्लेयर करने का, जो कि बहुत ही आसान और पढ़ने के काबिल, यानी आसानी से उसको पढ़ा जा सकता है। उसको ह्यूमन रीड है, यानी इंसान उसको आसानी से पढ़ सकते हैं उस कोड को। वो क्या है, वो भी तीसरा तरीका भी इसका देख लेते हैं। तीसरा तरीका इसका ये है कि var courses इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें ना कोई न्यू लिख के ऑब्जेक्ट बनाना है एरे का, कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हमें देनी है HTML CSS JS, इसको सेव किया, और लास्ट में पैरेंथेसिस। तो ये भी वही रिज़ल्ट देगा जो रिज़ल्ट अब तक के हमने जितने एरे बनाए उन्होंने दिया। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोर्सेस 0 और एंड में सेमीकोलन। तो ये देखिए 0 पे HTML, 1 पे CSS और 2 पे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल जो सेकंड वाला है जिसकी इंडेक्स नंबर 1 है, इसको चेंज कराना है, तो इसको हम कैसे चेंज कराएंगे, कोर्सेस इज़ इक्वल टू कोर्सेस, और यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर देना होगा 1, बराबर है किसके, PHP। तो अब ज़रा हम यहाँ पे रिज़ल्ट देखें, तो ये देखें CSS की जगह इंडेक्स नंबर 1 में PHP आ गया है। तो सेम रिज़ल्ट इसका, ये बहुत ही आसान तरीका है एरे वगैरह बनाने का। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के एरे में काफ़ी सारी बिल्ट इन प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मेथड वगैरह पढ़े थे, तो इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मेथड और प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि मैं आपको इस जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में तो बताना बहुत मुश्किल है, इसमें नहीं बता सकूँगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल, इस कोर्स के पूरे मुकम्मल होने के बाद, इसके बाद मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो फिर मैं छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा।
मगर यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो 2 मेथड हैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक है एरे की लेंथ की प्रॉपर्टी जो इसके एलिमेंट की तादाद को बताती है कि इस एरे के अंदर कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम सिर्फ कोर्सेज़ का हमने लिया हुआ है, यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा लेंथ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कोर्सेज डॉट लेंथ, कोर्सेज जो है ये हमारा ये है वेरिएबल जो कि वेरिएबल नहीं एरे है, इसकी लेंथ 0 1 2 यानी इसकी लेंथ होगी 3। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ 3 हो गई यानी इसके अंदर 3 वैल्यू हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा एरे के इंडेक्स से एक नंबर ज़्यादा बताती है। अगर एरे खाली हो तो ये 0 बताएगी। और एक और ख़ास मेथड है जिसे कॉन्कैट कहते हैं, कहा जाता है। इसके ज़रिए 2 एरे को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर एक न्यू एरे बना सकते हैं। यानी 2 एरे बनाए हों और उन 2 एरे को हमें अगर ज्वाइन करना हो तो कॉन्कैट उसको कर सकते हैं हम। वो कैसे होगा, एक एरे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है और इसका हम नाम ले देते हैं C1, नाम थोड़ा चेंज हो जाए दोनों का, C2, इसको कहते हैं C2। और इसको वैल्यू हम देते हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, इसको हम कर देते हैं jQuery और आगे PHP। यहाँ पे इसको बंद करा। अभी हमारे पास 2 एरे हैं जो कि C1 और C2 के नाम से हैं। अब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल कोर्सेस इज़ इक्वल टू C1 डॉट कॉन्कैट, और इसके अंदर पैरेंथेसिस हमें पास कराना पड़ेगा एक, जो हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं C1 के एरे के साथ C2 को, तो उसको इसके अंदर पास कराना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे कोर्सेस को जो है वो लें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराएँ तो ये देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery PHP 5 वैल्यू जो हैं वो इसके अंदर आ गई हैं। और अगर इसकी लेंथ मालूम करना चाहें तो ये लेंथ भी अब हमें 5 बताएगा। ठीक है, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी और इसका मेथड और प्रॉपर्टीज़ जितनी भी फंक्शंस की, ऑब्जेक्ट की और एरे की और आगे जितनी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको इस कोर्स के बाद शॉर्ट क्लिप्स के अंदर आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एसोसिएटिव एरे। ये एरे जो है बनाने का एक तरीका और है जिसमें हम इंडेक्स नंबर के बजाय इंडेक्स नेम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे एरे को हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसको देख लेते हैं कि ये कैसा एरे है, किस तरह इस्तेमाल होता है। वेरिएबल पर्सन इज़ इक्वल टू ब्लैंक, ये भी एक ब्लैंक हमने एरे बनाया और अब इसको वैल्यू दे रहे हैं पर्सन नेम इज़ इक्वल टू वक़ार, इसको नेम दे दिया वक़ार। पर्सन एज इज इक्वल टू 23। अब इसको अगर कॉल कराएं तो कॉल भी उसी तरीके से कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन। जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ को लेने के 2 तरीके हैं उनका आउटपुट निकालने के, एक डॉट के साथ पर्सन डॉट नेम और दूसरा ये तरीका जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एरे का तरीका है पर्सन एज। अब इसकी एज हमें लेनी है तो यहाँ पे 23 आंसर आ गया उसकी एज। तो ये जो एरे हमारा कहलाता है, उन एरे में हम नाम देते हैं पर्सन और पर्सन की जगह 0 1 करते हैं, लेकिन इसमें हम इंडेक्स नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि इस इंडेक्स नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव एरे है जहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखें। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात बताऊँ कि ये एरे कहलाया जाता है लेकिन ये एरे होता नहीं है। अब ये पर्सन ऑब्जेक्ट के तौर पर समझा जाता है बजाय एरे के। इंडेक्स का जो नाम है एज और नेम, अब ये पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। और अब अगर हम एरे के जो स्टैंडर्ड तरीके के मुताबिक रिज़ल्ट इससे मांगेंगे, जो एरे की प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। जिस तरह हमने उसमें करा था पर्सन, इसको अगर हम पर्सन डॉट लेंथ करें तो इसको आंसर देना चाहिए 2, लेकिन ये कुछ भी नहीं देगा बल्कि 0 देगा क्योंकि अब ये
ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है, तो एरे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इस पर काम नहीं करेंगी। अच्छा, याद रखें, जिन एरे के इंडेक्स नेम पर मुश्तमिल हों, जावा इसको सपोर्ट नहीं करती। जावा स्क्रिप्ट में हमेशा एरे जो है वो इंडेक्स नंबर के साथ इस्तेमाल होता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बेहतर है जब आप चाहते हो कि स्ट्रिंग इंडेक्स हो यानी टेक्स्ट हो तब उसे यूज़ करें, और जब आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर हो तब एरे को इस्तेमाल करें। यानी जब हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी हमें किसी चीज़ की चाहिए और इंडेक्स के साथ चाहिए, इंडेक्स नंबर के साथ चाहिए हो, तो हमें एरे को इस्तेमाल करना चाहिए, और जब हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स नेम के साथ इस्तेमाल हो तो एरे के इस एसोसिएटिव एरे के बजाय ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है।